क्या पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह को 10 करोड़ रुपए देने वाले हैं? आरा कोर्ट में जिस दिन फाइनल फैसला होना था, उस दिन एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबको हैरान कर दिया। वकील ने खुलासा किया है कि 1 करोड़ रुपए के ऑफर को ठुकरा दिया गया है। तो आखिर ज्योति सिंह क्या चाहती हैं? क्या पावर स्टार की आधी जायदाद अब खतरे में है? इस तलाक की असली और अंदरूनी कहानी जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखें। भोजपुरी जगत के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच छिड़ी ये जंग अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां से वापसी का हर रास्ता बंद नजर आता है। यह महज एक पति और पत्नी के अलगाव की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कानूनी और जज्बाती लड़ाई बन चुकी है जिसने पूरे बिहार और यूपी के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। आरा का वो सिविल कोर्ट जहां कभी पवन सिंह अपनी फिल्मों की शूटिंग के सिलसिले में कदम रखते होंगे, आज वही कोर्ट उनकी असल जिंदगी के सबसे बड़े विवाद का गवाह बन रहा है। इस पूरी दास्तान का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा वो दिन था जब आरा कोर्ट में इस केस की सबसे महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी। उस दिन सुबह से ही कोर्ट परिसर के बाहर हजारों की भीड़ जमा थी। हर कोई ये देखना चाहता था कि क्या आज पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच कोई समझौता होगा या फिर ये दरार हमेशा के लिए एक खाई में बदल जाएगी। मीडिया के कैमरे तैनात थे और पवन सिंह के समर्थकों की नारेबाजी चल रही थी। लेकिन जैसे ही सुनवाई का वक्त करीब आया, खबर मिली कि फैमिली कोर्ट के जज साहब अचानक छुट्टी पर चले गए हैं। ये खबर किसी बम फटने जैसी थी। जो लोग दूर दूर से इस फैसले की उम्मीद में आए थे, उनके चेहरे पर मायूसी छा गई। जज की गैर मौजूदगी ने इस हाई प्रोफाइल केस को एक बार फिर अनिश्चितता के अंधेरे में धकेल दिया। इस छुट्टी ने न सिर्फ तारीख बढ़ाई, बल्कि उन अटकलों को भी हवा दे दी कि क्या इस केस के पीछे कोई ऐसी ताकत है जो इसे जानबूझकर लंबा खींच रही है। जैसे ही कोर्ट की कार्यवाही टली, वैसे ही पवन सिंह के वकील सुमन सिंह ने मीडिया के सामने आकर जो खुलासे किए, उसने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने बताया कि इस कड़वाहट को खत्म करने के लिए पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी कोशिश की गई थी। पवन सिंह की ओर से ज्योति सिंह को 1 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि देने का प्रस्ताव रखा गया था। ये रकम इसलिए पेश की गई थी ताकि दोनों आपसी सहमति से अलग हो सकें और यह कानूनी तमाशा यहीं खत्म हो जाए। लेकिन ज्योति सिंह ने इस 1 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को जिस तरह से ठुकराया, उसने ये साबित कर दिया कि ये लड़ाई अब सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रह गई है। ज्योति सिंह का यह कदम उनके कड़े रुख को दर्शाता है। उनका मानना है कि सालों की प्रताड़ना, समाज में हुई बदनामी और टूटे हुए सपनों की कीमत 1 करोड़ रुपए नहीं हो सकती। उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो इतनी आसानी से इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी। अब यहाँ से कहानी एक और सनसनीखेज मोड़ लेती है। जैसे ही 1 करोड़ का ऑफर ठुकराया गया, वैसे ही चर्चाएं शुरू हो गईं कि ज्योति सिंह अब 10 करोड़ रुपए और एक आलीशान घर की मांग कर रही हैं। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग ये सवाल उठाने लगे कि क्या एक कलाकार अपनी मेहनत की इतनी बड़ी कमाई सिर्फ 1 तलाक के एवज में दे पाएगा? पवन सिंह के खेमे में इसे ब्लैकमेलिंग की तरह देखा जा रहा है, जबकि ज्योति सिंह के समर्थक इसे एक पत्नी का अधिकार बता रहे हैं। कानून के जानकारों का कहना है कि जब पति पवन सिंह जैसा बड़ा सुपरस्टार हो, जिसकी एक फिल्म और एक स्टेज शो की कीमत लाखों करोड़ों में हो, तो उसकी पत्नी का गुजारा भत्ता भी उसी हैसियत के हिसाब से तय होता है। यही वो कानूनी पेंच है जिसमें ये पूरा मामला फंसा हुआ है। वकील ने स्पष्ट किया कि भले ही ज्योति को पवन की पैतृक संपत्ति में आधा हिस्सा न मिले, लेकिन पवन सिंह की मौजूदा कमाई और उनकी लाइफस्टाइल को देखते हुए उन्हें एक बहुत बड़ी रकम मिलने की पूरी संभावना है। इस लड़ाई का एक और भावुक पहलू यह है कि इसमें सिर्फ 2 लोग नहीं, बल्कि 2 जिंदगियां और उनके परिवार पूरी तरह से बिखर चुके हैं। पवन सिंह के फैंस इस बात से दुखी हैं कि उनके पसंदीदा स्टार का घर एक बार फिर उजड़ने की कगार पर है। उनकी पहली शादी का वो दर्दनाक अंत कोई नहीं भूला है और अब दूसरी शादी का इस तरह सरेआम नीलाम होना हर किसी को परेशान कर रहा है। वहीं ज्योति सिंह की खामोशी और उनके वकीलों की दलीलें ये चीख चीख कर कह रही हैं कि बंद कमरों के पीछे बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो अब धीरे धीरे कोर्ट के पन्नों पर सामने आएगा। ज्योति सिंह ने पहले भी गंभीर आरोप लगाए थे कि उन्हें प्रताड़ित किया गया और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई। अब वो अपनी उस गरिमा को वापस पाने के लिए कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ रही हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, आरा कोर्ट की हर अगली तारीख एक सस्पेंस फिल्म के क्लाइमेक्स जैसी होती जा रही है। क्या अगली सुनवाई पर जज साहब की वापसी होगी? क्या पवन सिंह खुद कोर्ट के कटघरे में खड़े होकर अपनी सफाई देंगे, या फिर ज्योति सिंह अपनी मांगों पर अड़ी रहकर इस केस को एक ऐतिहासिक मोड़ पर ले जाएंगी? ये सिर्फ 1 तलाक का मुकदमा नहीं रह गया है, बल्कि ये प्रतिष्ठा, अहंकार और करोड़ों की दौलत की एक ऐसी त्रिकोणीय जंग बन चुकी है जिसका अंत बेहद चौंकाने वाला होने वाला है। आने वाले दिनों में जब आरा की धरती पर फिर से गवाहों और दलीलों का दौर शुरू होगा, तब शायद ये साफ हो पाए कि पावर स्टार का ये पावरफुल विवाद किस दिशा में जाएगा। इस कहानी की गहराई तब और बढ़ जाती है जब हम पवन सिंह की साख और उनकी शोहरत को देखते हैं। करोड़ों की गाड़ियां, बाउंसरों की फौज और हर तरफ भैया भैया करने वाले समर्थकों के बीच घिरा ये सुपरस्टार आज अपनी ही पत्नी के सामने बेबस खड़ा नजर आता है। क्या ये 10 करोड़ की मांग पवन सिंह के करियर पर कोई बड़ा असर डालेगी, या फिर वो अपने बड़े दिल का परिचय देते हुए इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे? फिलहाल तो हर तरफ सिर्फ सवालों का ही शोर है। अगली तारीख पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि वहां सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं होगा, बल्कि वहां तय होगा एक टूटते हुए रिश्ते का वो मोल जो आज भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खबर बन चुका है। भोजपुरी फिल्म जगत के सबसे बड़े सितारे पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच की ये कानूनी लड़ाई अब एक ऐसे दलदल में तब्दील हो चुकी है जिससे बाहर निकलना दोनों ही पक्षों के लिए नामुमकिन सा लग रहा है। ये मामला अब सिर्फ कोर्ट की फाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बन चुका है एक ऐसा पब्लिक तमाशा जिसकी हर एक किस्त पर करोड़ों लोगों की निगाहें जमी हैं। आरा का वो सिविल कोर्ट जहां आमतौर पर इंसाफ की उम्मीद में लोग आते हैं, आज एक रणभूमि बना हुआ है जहां पावर स्टार की साख और एक पत्नी के हक के बीच की सबसे बड़ी जंग लड़ी जा रही है।
इस कहानी की गहराई को समझने के लिए आपको उस दिन के मंजर को महसूस करना होगा जब आरा की सड़कों पर पवन सिंह के समर्थकों का सैलाब उमड़ा था। पुलिस के पुख्ता इंतजाम थे, बैरिकेडिंग लगी थी और हवा में एक अजीब सा तनाव था। हर कोई मान रहा था कि आज का सूरज ढलने से पहले पवन और ज्योति की किस्मत का फैसला हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कोर्ट का दरवाज़ा खुला, खबर आई कि फैमिली कोर्ट के जज साहब आज छुट्टी पर हैं। इस एक छोटी सी खबर ने पूरे बिहार के मीडिया जगत में खलबली मचा दी। लोग दबी जुबान में कहने लगे कि क्या ये वाकई एक इत्तेफाक है या फिर इस बड़े केस को और खींचने की कोई सोची समझी रणनीति। जज की उस एक दिन की गैर मौजूदगी ने उन हज़ारों फैंस के दिलों को तोड़ दिया जो अपने पसंदीदा स्टार को इस झमेले से आज़ाद होते देखना चाहते थे। लेकिन कहानी का असली रोमांच तो तब शुरू हुआ जब कोर्ट के बाहर पवन सिंह के वकील सुमन सिंह ने मीडिया के सामने आकर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने जो कहा उसने न सिर्फ पवन सिंह के फैंस को बल्कि पूरे भोजपुरी समाज को हिलाकर रख दिया। वकील ने खुलासा किया कि इस विवाद को सुलझाने के लिए एक बहुत ही गोपनीय समझौता तैयार किया गया था। पवन सिंह, जो अपनी निजी जिंदगी के इस विवाद से अब पूरी तरह थक चुके हैं, उन्होंने ज्योति सिंह को 1 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी। 1 करोड़ रुपए की वो रकम जो एक आम इंसान के लिए 7 जन्मों की कमाई के बराबर होती है, उसे ज्योति सिंह ने एक झटके में ठुकरा दिया। इस इनकार ने यह साफ कर दिया कि ज्योति अब किसी छोटे मोटे समझौते के मूड में नहीं है। उनके वकील का रुख भी बेहद कड़ा था, जिसने ये संकेत दे दिया कि ये लड़ाई अब सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि उस सम्मान और उन जख्मों की है जो ज्योति ने इस शादी में सहे हैं। जैसे ही 1 करोड़ का ऑफर फेल हुआ, बाजार में 10 करोड़ रुपए और एक आलीशान मकान की मांग की चर्चा आग की तरह फैल गई। लोग हैरान हैं कि क्या वाकई ज्योति सिंह इतनी बड़ी मांग पर अड़ी हैं। पवन सिंह के खेमे में इस मांग को एक आर्थिक हमला माना जा रहा है। उनके समर्थकों का कहना है कि ज्योति सिंह पावर स्टार की लोकप्रियता और उनकी कमाई का नाजायज फायदा उठाना चाहती हैं। दूसरी तरफ ज्योति के चाहने वालों का तर्क है कि जब पवन सिंह अपनी एक फिल्म या एक गाने से करोड़ों कमाते हैं तो उस पत्नी का क्या दोष जिसने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया और अब उसे अकेलेपन के रास्ते पर छोड़ दिया गया। क्या एक सुपरस्टार के लिए अपनी पत्नी का भविष्य सुरक्षित करना 10 करोड़ की कीमत से बड़ा है? ये सवाल आज हर उस इंसान के जहन में है जो इस केस को फॉलो कर रहा है। कानूनी दांव पैंचों ने इस मामले को और भी ज्यादा सनसनीखेज बना दिया है। अक्सर लोग समझते हैं कि पति की संपत्ति में पत्नी का आधा हिस्सा होता है, लेकिन कानून की बारीकियां कुछ और ही कहती हैं। पवन सिंह के वकील ने स्पष्ट किया कि संपत्ति में हिस्सेदारी और भरण पोषण मेंटेनेंस में बहुत बड़ा अंतर होता है। चूंकि पवन सिंह की सालाना कमाई करोड़ों में है और उनकी जीवन शैली किसी राजा महाराजा से कम नहीं है, इसलिए कानूनन ज्योति सिंह का ये हक बनता है कि वो भी उसी स्तर की जिंदगी जिएं। यही वजह है कि उनकी मांग करोड़ों में पहुंच गई है। अब कोर्ट को यह तय करना है कि पवन सिंह की असली हैसियत क्या है और ज्योति सिंह को कितनी रकम मिलनी चाहिए ताकि वो अपना बाकी का जीवन गरिमा के साथ बिता सकें। इस पूरे ड्रामे के बीच पवन सिंह की खामोशी सबसे ज्यादा खल रही है। वो पर्दे पर भले ही दहाड़ते नजर आते हों, लेकिन कोर्ट की दहलीज पर वो एक बेबस पति की तरह दिख रहे हैं जो अपनी दूसरी शादी को भी टूटते हुए देख रहा है। उनकी पहली पत्नी का वो विवादित और दुखद अंत आज भी लोगों को याद है और अब ज्योति सिंह के साथ इस तरह का कानूनी संग्राम उनकी छवि पर एक गहरा दाग लगा रहा है।